बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जाने टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। एक दिन में महंगाई के 2 झटके। तौबा तौबा महंगाई अवाम की दुहाई। मुल्की एहतजाज का ऐलान। आसमान से बातें करती कीमतें। और आख्ता हाल बेकाबू। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज स्पीड की महंगाई की आंधी। पहले बिजली का जोरदार झटका लगाया, फिर पेट्रोल बम गिराया। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 209 रुपए 86 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 181 रुपए 94 पैसे हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि IMF की शराइत कड़ी थी, उनके साथ जो मुआहिदा किया उसकी वजह से मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसवात की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपए 86 पैसे हो जाएगी। इसी तरह डीजल के ऊपर हम 174 रुपए 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पे भी 30 रुपए प्राइस बढ़ाएंगे और इस पे 204 रुपए 15 पैसे का हो जाएगा। लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 148 रुपए की कीमत थी, 148 रुपए 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपए बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपए 31 पैसे कीमत होगी। 155 रुपए 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपए 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपए 94 पैसे हो गई। IMF से मुआहदा किया है, उसके तहत ये करना जरूरी है। ये अगली ट्रांच के लिए हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये रेट बढ़ाना नागुज़ीर है। पेट्रोल महंगा हुआ तो अवाम का पारा भी हाई हो गया। कराची, इस्लामाबाद, लाड़काना समेत दीगर शहरों में अवाम ने पेट्रोल पंप्स पर अपना गुस्सा उतारा। मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ की, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे लगाए। हुकूमती इक़दाम पर अवाम फट पड़े। पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे पर अवाम सरापा एहतजाज। इजाफे के खिलाफ कराची में शहरियों ने एहतजाज किया। जिला सेंट्रल में मुश्तइल अफराद ने पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की। मुतादिद अफराद पेट्रोल पंप पर पल पड़े। पुरानी सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल पंप के बाहर अवाम का एहतजाज हुआ। नागन चौरंगी से सखी हसन जाने वाले रोड पर भी शहरियों ने एहतजाज किया। सेंट्रल जेल के करीब मौजूद पेट्रोल पंप पर शहरी हाथों में बोतलें लेकर कतारों में लगे रहे। तौबा तौबा महंगाई अवाम की दुहाई। 8 दिन में दूसरी बार पेट्रोल बम गिरा दिया गया। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का नारा बुलंद कर दिया। खवातीन झोलियां फैला फैला कर हुकूमत को बद्दुआएं देती नजर आई। सरकारी मुलाजमीन के बच्चे भी पेट्रोल महंगा होने से परेशान। अवाम पे पेट्रोल बम गिराया है, इसके नतायज आपको जल्दी सामने आएंगे। ये एक पेट्रोल महंगा नहीं किया, इसने सब चीज़ें महंगी कर दी हैं। ये पेट्रोल का तो एक इशू चल रहा है। हमने तो पेट्रोल डलवाने, अब 209 कर रहे हैं या जितना भी कर रहे हैं, पेट्रोल तो डलवाने। तेल लेने गए, सुबह आग लगी हुई है। पेट्रोल को तो छोड़ो, अभी सुनने में आ गया कि पेट्रोल भी महंगा हो गया। 210 रुपए हो, यहाँ तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। तेल महंगा होने मुझे आता है कि हर चीज़ ही महंगी कर देंगे सर। अभी इन्होंने 30 अभी बढ़ाया है, तो फिर ये दोबारा बढ़ा रहे हैं। आवाम के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हम बहुत परेशान हैं, आगे ही बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। अब तो ये तो चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन इन लोगों का वही हिसाब किताब है। समझ नहीं आई इस गवर्नमेंट की। थोड़ी सी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। ईमानदारों की हुकूमत में पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया। इस तरह के सरप्राइज अगले 2 महीने तक मिलेंगे। 250 रुपये तक पेट्रोल भी मिलेगा खैर से। और खबरों में अब आगे देखिए, बिजली भी गिरा दी और हुकूमत की आवाम दुश्मनी। महंगाई कम करने आई हुकूमत ने अवाम का सुख चैन छीन लिया। एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम मारा। 30 रुपये लीटर पेट्रोल पर इजाफे ने अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। सोशल मीडिया सारिफिन भी हुकूमती इक़दाम पर फट पड़े। कहते हैं इनसे अच्छा तो इमरान खान था, जिसने जून तक पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान किया था।
पता चल गया, नून लीग की हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी बार अवाम पर पेट्रोल का आइटम बम गिरा दिया। सोशल मीडिया सार्फिन ने हुकूमत के इकदाम पर शदीद क्लास ले ली। ट्विटर पर पेट्रोल का हैशटैग टॉप पर ट्रेंड करने लगा। सार्फिन ने शहबाज शरीफ को कपड़े बेचने का मशवरा दिया। किसी ने नून लीग को उनका महंगाई बुकाऊ मार्च याद दिलाया। फैसल खान नामी सारिफ ने इमरान खान को याद किया। काशिफ नामी सारिफ ने लिखा कि तहरीक इंसाफ ने 3.5 सालों में 68 रुपए पेट्रोल बढ़ाया और इस हुकूमत ने आते ही 60 रुपए बढ़ा दिए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 40% इजाफा कर दिया। बिजली कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क के लिए झटका है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने महंगाई की नई लहर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। ट्विटर पैगाम में लिखा कि अवाम नमाज जुम्मा के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। पेट्रोल महंगा होने से अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। महंगाई की शरह 75 साल में सबसे ज्यादा 30% मुतवक्के है। अवाम दुश्मन हुकूमत की पॉलिसी से महंगाई का तूफान आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के एहसास से बैरून मुल्क है। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क के हालात बेहतर नहीं, खजाना खाली करने आई है। ये लोग इंतहाई करप्ट हैं। हम पर उंगलियां उठाने वालों ने एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल पर 60 रुपए बढ़ा दिए। हुकूमती इक़दाम पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। शेख रशीद ने कहा कि अगर आपके पास प्लान नहीं था तो हुकूमत में क्यों आए थे। मुराद सईद बोले ये हुकूमत एक मिक्स अचार है जो अपनी करप्शन ख़त्म करने आई है। फ़ारूक हबीब ने पेट्रोल बढ़ाने के इक़दाम को अवाम पर खुदकुश हमला करार दे दिया। के पोल वार्ड की छलांग लगाओ और एक वोट से अपनी हुकूमत बनाओ। पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का खुदकुश हमला कर दिया इन्होंने। ना सिर्फ जो है वो बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट बढ़ाया है, बल्कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तमाम अचार पार्टियां मिक्स अचार इन्होंने मुरतब किया, तो ये तो एक दूसरों को खुश करने के लिए और ओहदे बांटने में मसरूफ है। ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई, तेरा नाम नून लीग। कल तक इमरान हुकूमत में पेट्रोल डीजल पर मामूली महंगाई पर गले फाड़ फाड़ कर चिल्लाने वालों की आज अपनी हुकूमत महंगाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। ख्वाजा आसिफ फैसल इकबाल, मरियम औरंगजेब अपनी लीडर मरियम नवाज के साथ मिलकर साबका हुकूमत में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर जितना वावेला मचाते थे, आज अपनी हुकूमत के करतूतों के आगे खामोश है। आइए नून लीग की बेहयाई और बेशर्मी का मुजाहिरा उन्हीं की ज़बानी देखते और सुनते हैं। अगले साल इलेक्शन होगा तो हम आकर सब ठीक कर देंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया तो दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस सहाफ़ी ने सवाल किया, आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा तो कर रहे हैं, हुकूमती खर्चों पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा। आते ही बोझ अवाम पर डाल दिया गया। तो मिफ्ताह इस्माइल ने क्या जवाब दिया, मुलाहिज़ा कीजिए। मैं ये बड़ा अच्छा आपके बड़ी अच्छी बात है आपने की है। और एक दिन मेरे किसी जानने वाले ने भी, अजीज़ ने भी मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप हुकूमत के नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स में 10% कमी कर लें। तो मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ज़रा सा गौर से सुनें कि पूरी हुकूमत जो है ना वो 40 अरब पे चलती है एक महीने की, पूरी हुकूमत। तो खर्चा अगर नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स को मैं 10% कम करता हूँ तो 2 अरब रुपये महीने के बचा लें, क्योंकि 20 अरब रुपये सैलरी जो होंगे, 20 अरब रुपये अदर एक्सपेंसिस के होंगे, 2 अरब रुपये बचा लें। चलो मैं टोटल हुकूमत के खर्चे कम कर देता हूँ 10% से, तो 4 अरब महीने के बचा लूँगा। यहाँ पे आप 4 अरब रुपए एक दिन की सब्सिडी दे रहे हैं। 60 रुपए बढ़ाकर अब भी रो रहे हैं। शौकत तरीन का कहना है कि ऑयल रिफाइनरीज पेट्रोल पर 50 और डीजल पर 80 रुपए कमा रही है। हुकूमत ने वक्त पर एक्शन नहीं लिया और वक्त पर फैसले नहीं किए। हमाद अजहर का कहना है कि मिफ्ताह इस्माइल बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। खत आज भी पेट्रोलियम डिवीजन वज़ारत खजाना के रिकॉर्ड पर है। उनकी नाअहली की सजा अवाम भुगत रही है। अभी भी ये रो रहे हैं। द वेरी फैक्ट इज के इन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त के ऊपर, और इन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो इनको करनी चाहिए थी, जिसके बीच में अभी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई सस्ता अगर पेट्रोल दे दे तो मैं ले लूँगा। अरे भाई, तुम्हें घर छोड़ने आएगा पेट्रोल देने के लिए? कुआं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? हमने तो खत लिख दिए थे रूस को, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बिल्कुल डिस्काउंटेड वो तेल भी दूंगा और वीट भी दूंगा। दूसरी चीज़ ये है कि इनको टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाना चाहिए, गरीबों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें ये कह रहे थे कि जी टारगेटेड क्यों नहीं की, सबके लिए क्यों कर दिया, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए। तो अब आप क्या कर रहे हैं बैठ के?
ये तो क्योंकि ये बिल्कुल कंफ्यूज है, इधर उधर देख नहीं रहे। ये देख नहीं रहे कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हमारी रिफाइनरी बढ़ा दी है, उसके ऊपर हमारे वक्तों में 10 से 15 रुपए जो कि लीटर जो मार्जिन था, अभी डीजल के ऊपर 80 रुपए का मार्जिन है, पेट्रोल पे 50 रुपए का मार्जिन ये कमा रहे हैं। ये क्यों नहीं चाहते उनके पास उसको रिड्यूस कर, क्योंकि ये कंफ्यूज है। बेशर्मी के साथ कीमतें बढ़ा रहे हैं जैसे कौम से कोई बदला लेने की कोशिश कर। 15 मार्च के करीब में सस्ता तेल पूरी दुनिया को प्रॉपर्टी ऑफर करना शुरू किया और हम उसी वक्त उनसे बातचीत में आ गए। मॉस्को में जो हमारे सफीर हैं वो इस चीज से गवाएं। 50-55 दिन हो गए हैं आपकी हुकूमत को। आपने सस्ता तेल खरीदने के लिए क्या इकदाम उठाए? हिंदुस्तान ने 3 करोड़ 40 लाख बैरल सस्ता तेल लिया, $2 अरब का फायदा पहुंचा, 25 रुपए उन्होंने लीटर अपने लोगों के लिए कीमत कम कर। आज आप बेशर्मी से आके ये कह रहे हैं कि जी कोई लेटर देर से लिखा और जी 60 रुपए कीमत बढ़ा दी है। इनको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। इससे ज्यादा तबाही नहीं मिल सकती। मैंने जो लेटर लिखा उसमें मैंने वाज़े तौर पे ये लिखा, रूस से सस्ता तेल है, उसकी पहली कंसाइनमेंट हम अप्रैल में खरीदेंगे। अप्रैल छोड़ के जून आ चुका है। मेरे जाने के बाद मामला वहीं का वहीं पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। आज इनकी नालायकी और नाअहली की कीमत पूरी कौम 60 रुपए इजाफी फी लीटर पेट्रोल पंपों पे अदा करके देगी। सिंध भर के गोश्त ट्रांसपोर्टर ने डीजल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफे के बाद बंदरगाहों से माल उठाना बंद कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ऐलान के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों में खाम माल की तरसील बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक माल बरदार ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी किरायों में मजीद इजाफे का फैसला कर लिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर से डीजल की कीमत में गुज़िश्ता इजाफे पर किरायों में 30% इजाफा किया था। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन राना असलम कहते हैं कि आज इजलास तलब कर लिया है, किरायों में मजीद इजाफा किया जाएगा। नेपरा ने आवाम पर एक बार फिर बिजलियां गिरा दी। बिजली 47% इजाफे से तकरीबन 8 रुपये महंगी कर दी। आवाम को बिजली का 1 यूनिट 24 रुपये 82 पैसे का मिलेगा। नेपरा ने फैसले को हतमी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। महंगाई के मारे आवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहते हैं महंगे पेट्रोल और डीजल से जान नहीं छूट रही, हुकूमत ने बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। और ये मजीद महंगी होनी है। आवाम को तो ये कुछ और कह रहे हैं, लेकिन IMF ने इनके हाथ बांधे हुए हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई है, अब्बू की तनख्वाह जो आती है वो तो समझो बिलों पे चली जाती है। ये क़यामत के रोज इनके गिरबान पकड़ेंगे। बिजली इतनी महंगी करके क्या मिलेगा इनको? अगे माशाल्लाह बड़ा बिल आंदा हुंदे होर महंगी कहंदे होगी बिजली ते होर बिल बहुत आएगा। जुल्म है सर जी, और क्या है कि अब गरीब आवाम के पास खाने को पैसे नहीं है और ये बिजली पेट्रोल चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। जो इन्होंने बढ़ाई है ना, बहुत ज्यादती की है आवाम के साथ। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। 8 रुपये 9 रुपये इजाफी हो रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है इसलिए। अब हमारी जान बिल दे दे के हमारी जान निकल गई है। सिर्फ ये कह सकता हूँ, ये बहुत जालिम हुकूमत है, बेइंतहा जुल्म की इन्होंने इंतहा कर दी है। इधर से बिजली उधर पेट्रोल, सारा मुल्क तबाही की तरफ जा रही है। सिर्फ बहुत बिजली और पेट्रोल की नहीं है, हर चीज़ उठा ले। इमरान खान की बरसों की मेहनत से होने वाली कीमती पाकिस्तानी मईशत को इम्पोर्टेड हुकूमत के 1 माह में कचरा बना दिया। बैन अक़वामी मालियाती और ममालिक की मुआशी कैफियत का जायजा लेने वाले तहकीकी इदारे मूडी से पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी और मालियाती सूरत हाल के तहत उसका दर्जा मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। रेटिंग के जिस कैटेगरी में डाला गया है उसे जंग कहते हैं, जिसका मतलब कचरा होता है। इम्पोर्टेड हुकूमत का 40 साल का तजुर्बा 1 माह के अंदर पाकिस्तानी मईशत मनफी करवाती। बैनुल अक़वामी मालियाती और ममालिक की मुआशी कैफियत का जायजा लेने वाले तहकीकी इदारे मूडीज़ ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी और मालियाती सूरत हाल के तहत इसका दर्जा मुस्तहकम से मनफी कर दिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग ने दुनिया भर को खबर दे दी। मूडीज़ ने अपने बयान में पाकिस्तान को B3 रेटिंग, जो कि रेटिंग मईशत का कूड़ा दान कहलाती है। ये फैसला पाकिस्तान में गैर यकीनी मालियाती सूरत हाल और बैरूनी मालियाती असरात के जद में होने की बिना पर किया गया। मूडीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तान शदीद मालियाती मुश्किलात का शिकार है, जबकि दूसरी जानिब सियासी अफरा-तफरी भी ज़र मुबादला को कम तरीन सतह पर ले आई है। हुकूमत का एक और कारनामा 40 साल तजुर्बे और महारत का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से जायद हो गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में बरामदात कम होकर 28 अरब 84 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। रिपोर्ट के इंकशाफात ने होश उड़ा कर रख दिए। ये पाकिस्तानी बरामदात में सिर्फ 1 माह में तेज़ तरीन सवाल देखा गया। रवा माली साल तिजारती खसारे में 57% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान का तिजारती खसारा 43 अरब 33 करोड़ डॉलर से जायद हो गया।
रवा माली साल के 11 माह में बरामदात कम होकर 28 अरब 84 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट 11 माह में 72 अरब 18 करोड़ डॉलर से ज़ायद की दरामदात हुई। रवा माली साल तिजारती खसारे में 57% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में तिजारती खसारा 27 अरब 45 करोड़ डॉलर से ज़ायद था। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह में 50 अरब डॉलर से ज़ायद की दरामदात हुई। 11 माह में 22 अरब 57 करोड़ डॉलर से ज़ायद की बरामदात हुई। मुल्क पे बढ़ते हुए मुआशी बहरान में चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान को 2.3 अरब डॉलर दोबारा देने पर रजामंद हो गया। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि चीन के बैंकों से रीफाइनेंसिंग के मामला तय पा गए हैं। चीन पाकिस्तान को दोबारा 2.3 अरब डॉलर देगा। दोनों जानिब से रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर के इस्तेकाम में मदद मिलेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में मजीद 30 रुपए फी लीटर इजाफा शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी हुकूमत पर बरहम हो गए। कहा हुकूमत ने IMF की गुलामी में तमाम हदें उबूर कर ली हैं। बिजली, घी, तेल, आटा, चीनी सब महंगा कर दिया और अब आवाम से जीने का हक भी छीना जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं कि कमर तोड़ महंगाई है, ऐसे में खामोश नहीं रह सकते। 11 जून से अवामी तहरीक शुरू की जाएगी। कराची की जेल रोड पर कायम डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग अब तक मुकम्मल तौर पर बुझाई ना जा सकी। फायर फाइटर्स जान पर खेल कर आग की शिद्दत को कम करने में मसरूफ़ हैं। आग वक्फे से भड़कने लगी है। SBCA ने 15 मंजिला बिल्डिंग को मखदूश करार दे दिया है। बिल्डिंग गिरने का खदशा है। रिहायशियों से इमारत खाली करा ली गई है। मकीनों ने मुतबादल रिहाइश फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इमारत की कार पार्किंग की जगह गोदाम के लिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की गई। डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उधर हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान को आहूं और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। बोल के खिलाफ महाज क्यों खोला गया? शोएब शेख को झूठे मुकदमात में क्यों फंसाया गया? चेयरमैन PTI इमरान खान नून लीग पर बरस पड़े। कहा जमहूरियत में इस तरह मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगती। कहा समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद कराना है। मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जिनकी रेपुटेशन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, IRY के ऊपर हर किस्म की, चाहे उसको कभी नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर के लोग देख ना सके। बोल टेलीविजन, उसका जो शोएब, उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस। तो मैं अपनी कौम से आज ये कहता हूँ कि जो ये हो रहा है आज मेरे मुल्क में, जमहूरियत को नुकसान, माइशत तबाह, महंगाई, अमेरिका की गुलामी, इदारों की तबाही, बड़े बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी करके NRO चोरी माफ, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं झूठे केसेस करने पे, डराने धमकाने पे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का यही शेवा है कि मीडिया पर पाबंदियां लगाई जाएं, सहाफियों को तंग किया जाए। बोल से बातचीत में कहा कि इस हुकूमत के दिन थोड़े हैं, ये लोग ज्यादा वक्त नहीं चलने वाले। असद कैसेट जियो न्यूज़ पर बरस पड़े। बोले ऐसी हरकतों की वजह से जियो पर अवाम का एतमाद खत्म होता चला जा रहा है। जी बोर्ड इनसे घबराने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लें, शोएब साहब डटे रहेंगे और इनके दिन थोड़े हैं। आप दिन गिने इनका यही काम है, गंदे काम करना और बोल को, ARY को, दूसरे चैनलों को डराना। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कौम जिंदा कौम है, बेहतरी की तरफ जाएगी, ये ज़लील और रुसवा होंगे। और जितनी तेजी से जियो न्यूज़ अपनी मकबूलियत वो जो है ना, उसकी मकबूलियत जो है ना ख़त्म हो रही है, कम हो रही है, ये उसके रवैये की वजह से। इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर सियासी मुखालिफिन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को इमरान खान के खिलाफ एहतजाज की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ भी तनकीद करने लगे। मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज ने भी असल इशू से तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का मसला, एस्टेब्लिशमेंट का मसला, अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी
मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, उनके प्लान बने हुए हैं। इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, हमें ताकतवर फौज चाहिए, क्योंकि हमें और खतरा है दुश्मनों से। अल्लाह की नेमत है कि हमारी फौज तक। ये है वो जुमला जो इमरान खान ने बोल को इंटरव्यू में कहा था। मुल्क की फिक्र में दिए गए इस बयान पर मुखालिफिन ने सियासत शुरू कर दी। करप्शन केसेस, इसराइली सदर से सरकारी वफ्द की मुलाकात और जमहूरियत के खिलाफ बैरूनी साजिश के मामले पर पर्दा डालने के लिए एक जुमले पर भरपूर शोर मचाया जा रहा है। अमरीकी खत आने के बाद वजीर आजम बनने वाले शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि इमरान खान मुल्क को धमकियां दे रहे हैं। करप्शन केसेस का सामना करने वाले शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि इमरान खान अवामी ओहदे के अहल नहीं। ये इंटरव्यू सबसे बड़ा सबूत है। बोले पाकिस्तान की तकसीम की बात न की जाए। मौलाना फजलुर रहमान बोले इमरान खान का बयान पूरी कौम की तस्लील है। पाकिस्तान की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ पूरी कौम की जिम्मेदारी है। हमारी बाशऊर कौम मुल्क की सलामती और एटमी असासों का दिफा कर सकती है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा हो तो मरियम नवाज कैसे पीछे रहती। बोली 3 टुकड़ों वाला नजरिया उन्हें किसने दिया? क्या आपको ये नजरिया जैक गोल्डस्मिथ ने दिया या इसराइल ने दिया? उसने कहा कि ये मुल्क 3 टुकड़े में, खुदा न खास्ता 3 टुकड़ों में बट जाएगा। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थियरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये जैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? सियासी मुखालफिन मुसलसल इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि महंगाई, बिजली बहरान, मईशत की तबाही को इस मामले के पीछे छुपा दिया जाए। वाइस चेयरमैन PTI शामुद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान के मुल्क से मोहब्बत को पूरी कौम जानती है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली लॉबी ने अपना काम शुरू कर दिया है। शहबाज गिल बोले कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा मीर जाफर और मीर सादिक चेयरमैन PTI के खिलाफ बगावत का मुकदमा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इमरान खान का बयान तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जा रहा है? मामले पर सियासत क्यों हो रही है? PTI रहनुमा और शेख रशीद हुकूमती इत्तेहाद पर बरस पड़े। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा इमरान खान मुल्क से जिस तरह वालिहाना मोहब्बत करते हैं इसे पूरी कौम जानती है। इमरान खान इदारों को मजबूत और मुस्तहकम देखने के हामी हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तारीख जानती है कि माजी में हमारी गलतियों से मुल्क 2 लख्त हुआ। इदारों को इन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। शेख रशीद बोले इस बात में कोई शक नहीं कि इसराइली और भारतीय लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। आने वाले दिनों में एटमी असासों से मुतालिक दबाव बढ़ेगा। क्या पाकिस्तान को दूसरा यूक्रेन बनाने की कोशिश की जा रही है? शेख रशीद ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान को आलमी साजिश के तहत खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है। शहबाज गिल ने कहा कि मीर जाफर, मीर सादिक इमरान खान पर बगावत का मुकदमा बनाने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी सज़ा उम्र कैद है। उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान का वफादार और कौन है? पाकिस्तान को इंतशार की तरफ मत धकेलें। कौम तैयारी करे, दीर जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक इलेक्शन का ऐलान ना हो। चेयरमैन PTI इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। कहा मुल्क तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है। तारीख माफ़ नहीं करेगी कि मुल्क तबाह हो जाए और इदारे कहें हम न्यूट्रल हैं। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, दिवालिया हो सकता है। मुल्की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम है सोवियत यूनियन मुआशी बहरान की वजह से टूट गया था। सब जानते हैं कि इख्तियार फ़ौज के पास है जो चोरों के टोले को रुखसत करे। इन हालात में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। ये लोग अपनी करप्शन केस ख़त्म कर रहे हैं। ये नैब और FIA समेत तमाम इदारे तबाह कर रहे हैं। पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो जुल्म हमारे लॉन्ग मार्च में हुआ ऐसा सिर्फ MRD तहरीक में हुआ था।
सारी कौम को कहता हूँ तैयारी करें। मैं इंशाल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उस पे मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। इंशाल्लाह ये जो हमारी आज़ादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी। अगर इस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता कि सोवियत यूनियन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन, लेकिन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन पावर आपके पास है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में दो काम कर रहे हैं, अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, नैब का इदारा, FIA का इदारा सिर्फ तबाह नहीं कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं, ये पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज के ऊपर जिधर औरतें बच्चे थे, इन्होंने जो जुल्म किया ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दफा हुआ था, जो मुझे याद है जब MRD पीपल्स पार्टी की MRD की मूवमेंट थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।